हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपके इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए वीडियोस आपके लिए एप्लीकेबल है। स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया है। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपको 50 मार्क्स के लिए है। 50 मार्क्स के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब ये जो स्टडी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी मई 2025 एग्जामिनेशन से आगे आने वाली जो एग्जामिनेशन है उसमें एप्लीकेबल होने वाला है। स्टडी मटेरियल का इशू सॉर्ट आउट हो गया। किसी तरीके से कोई नई बुक मैं खरीदने नहीं लगा रहा हूँ आपको। वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। एंड आपके लिए सिंप्लीफिकेशन मैंने एक और बात ये कर दी है कि मैंने कंप्लीट मार्किंग करके रखा है। जो इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े पैराग्राफ्स में चीज़ें दी गई है उनको प्रॉपरली मैंने मार्क किया है, प्रॉपरली बाइफरकेट किया है, सेगमेंटेशन किया है, और हर एक टॉपिक को और उसके सब टॉपिक को सही तरीके से नंबरिंग करके रखा है। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अपना ये सेम मॉड्यूल खोल के बैठिए, पेज नंबर देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कौन सा है, टॉपिक नंबर देखिए, और जो मार्किंग्स मैंने आपको करके दी है वो मार्किंग आपको एज इट इज़ करनी है, और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से नोट्स रेडी हो जाएंगे। तो हमारा पढ़ाई चालू है दोस्तों। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उसमें इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे कवर करना टॉपिक नंबर 1.5 विच इज़ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब ये जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, इसमें ब्रैकेट में आपको कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं। इनका रिलेशन क्या है आपस में, पहले मैं वो आपको क्लैरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ। हमने सबसे पहले क्या देखा था इस सब्जेक्ट में, जब हमने पहला वीडियो हमारा शुरू किया था, कि स्ट्रैटेजी, इस वर्ड का मीनिंग हमने समझा था। स्ट्रैटेजी जो ये शब्द है, ये जो वर्ड है, ये यूज़ होता है वॉर के सिनारियो में, यानी जब भी युद्ध होता है, जब एक मिलिट्री दूसरे मिलिट्री से, आर्मी दूसरे आर्मी से लड़ती है, वहाँ पर इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। स्ट्रैटेजी को आर्ट ऑफ द जनरल भी कहा जाता है, यानी जो आर्मी जनरल होता है उसको, ठीक है, उसका जो आर्ट होता है, वो जो प्लानिंग करता है, उसको स्ट्रैटेजी कहा जाता है। अब ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या? तो स्ट्रैटेजी का बेसिक मीनिंग, इस तरीके से वो प्लानिंग करते थे, इस तरीके से मिलिट्रीज, आर्मीज, एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के खिलाफ इस तरीके का प्लानिंग करते थे कि उन्हें जीत हासिल करनी है। युद्ध में कोई भी हारना नहीं चाहता। तो ये जो विनिंग वाला प्रिंसिपल है कि नोबडी वांट्स टू लूज, एवरीबडी वांट्स टू विन, ये वाला प्रिंसिपल हमने उठा के, द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज, हमने उठा के बिजनेस में अप्लाई कर दिया। और वहाँ से जो वॉर में स्ट्रेटेजी नाम का ये जो वर्ड है ये यूज़ होता था, इसको हमने बिजनेस कॉन्सेप्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हमारा वॉर ग्राउंड, बैटल ग्राउंड क्या है? मार्केट। मार्केट में दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। कौन से? एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड यानी कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स, और सप्लायर यानी कौन होता है? जैसे कि मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, आई एम वन ऑफ द सप्लायर फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का कोचिंग क्लास। उसके मेरे जैसे मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वो मेरे क्या हो गए? कॉम्पिटिटर्स हो गए। उसी तरीके से जो हम टी शर्ट खरीदते हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसमें केवल एक ही प्लेयर नहीं होता। एक मैन्युफैक्चरर या एक सर्विस प्रोवाइडर या एक सप्लायर के अलावा दूसरे भी सप्लायर होते हैं जो सेम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचते हैं। उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में आ गई। तो अब मैं एज अ सप्लायर, मुझे ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये जीतना है। जहाँ पर भी मार्केट में डिमांड होगी, वहाँ पे मुझे अपना प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करना है और कस्टमर से पैसे कमाने हैं। जब मैं कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना मेरा मोटिव है, और लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करना, यानी वेल्थ क्रिएशन, ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो अब मैंने आपको मेरा ब्रॉड प्लानिंग बता दिया, तो मेरा इंटेंशन क्या है? शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाना, लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करना, और जहाँ तक हो सके मुझे अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न बनाए रखना, यानी लॉन्ग टर्म तक मुझे बिजनेस करना है। तो ये मित्रों मेरा ब्रॉड इंटेंट हो गया। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब क्या? कि भाई साहब मुझे डिमांड एंड सप्लाई का गेम जीतना है। ये मेरा बैटल ग्राउंड है मार्केट। मार्केट में दो मेजर फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ पर भी डिमांड है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पर थ्रेट्स भी है। थ्रेट्स कौन होते हैं? मेरे कॉम्पिटिटर्स। मुझे उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है, यानी मेरा प्रोडक्ट और सर्विस सबसे पहले कम दाम में और बेस्ट क्वालिटी का कस्टमर तक पहुँचाना है। और
मार्केट में जो सप्लाई साइड होती है वहाँ पर क्या होगा, मेरे स्ट्रेंथ्स होंगी। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई करके रखी है, तैयार करके रखा है सब्जेक्ट, ये सब कुछ मार्किंग करके रखा हुआ है, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। मैं आपको वो ऑफर कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप इमेजिन करो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ सप्लायर्स होंगे, तो उनका क्या होता है, उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और उनके कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो वीकनेसेस और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो, अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करो, उनका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ये बेसिक मेरा इंटेंट है लॉन्ग टर्म। अब ये जो मेरा इंटेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, यानी विन और लूज वाला जो प्रिंसिपल है, मुझे बिजनेस में ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है, ऐसा प्लानिंग करना है कि हर बार मेरी डिमांड एंड सप्लाई के खेल में जीत हो। तो ये स्ट्रैटेजिक और इंटेंट, इंटेंशन मैंने बता दिया, जीतने का प्लानिंग और मेरा इंटेंशन क्या है। तो ये इंटेंशन के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इंटेंशन को मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो इंटेंट का सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, विजन। मेरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी सेक्टर में काम करता हूँ, तो मेरा विजन क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर में ऑल इंडिया लेवल पे मुझे क्या काम करना है, कंसल्टेंसी सेक्टर में मुझे ऑल इंडिया लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर क्या काम करना है। ये मेरा ब्रॉड विजन हो गया, मुझे भविष्य में किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का काम करना है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है। उसके बाद में मिशन, मेरा मिशन क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करना मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन क्या है, एज एन एजुकेटर मुझे सही तरीके के बेस्ट क्वालिटी प्रोफेशनल्स को कल्टीवेट करना है जिन सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद गोल, अब ये जो मेरा ब्रॉड विजन है और जो मेरा ब्रॉड मिशन है, इंडिया लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे, उसको मैं छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करूंगा, यानी अचीवेबल स्टेप्स में। एक साथ तो पूरा विजन मेरा एक दिन में अचीव नहीं होगा। एक बड़ा विजन अचीव करने के लिए उसको, फॉर एग्जांपल मेरा एक बड़ा विजन है, उस विजन को अगर मैं 20 छोटे छोटे स्टेप्स में, 20 छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 20 क्या है। तब जाके मैं अपना उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। तो ये जो गोल्स होते हैं, ये विजन और मिशन को ब्रेक डाउन करके आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हो, छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हो और उन स्टेप्स को आप अचीव करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कम मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ क्रिएशन एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिर आती है आपकी वैल्यूज़, यानी एथिकल वैल्यूज़। जैसे हमारी नीतियाँ होती थी हमारे सनातन कल्चर में, क्या कौन सी नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, ऐसी बहुत सारी नीतियाँ होती है, उसे हम कहते हैं एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो वैसे ही हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में भी आपको आता है एथिक्स, ऑडिट, एडवांस ऑडिटिंग, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट ICAI इशू करता है। तो ये एथिक्स मतलब क्या, कि ओवरऑल मेरा बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट होगा, मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करूंगा, मेरी बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होंगी, मेरी वैल्यूज़ क्या है, किस तरीके का एथिकल बिहेवियर में अडॉप्ट करने वाला हूँ। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो मेरा मेजर ब्रॉड इंटेंशन अगर आप देखोगे तो क्या है, मुझे डिमांड एंड सप्लाई के गेम में जीतना है, उसे मुझे कहा जाता है स्ट्रैटेजी। अब मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़, इन 5 कंपोनेंट से बन के फिर मेरा विजन मैं एस्टैब्लिश करूँगा, उसको वर्ड्स में लिखूँगा और फिर मैं बताऊँगा दुनिया को कि हु वी आर, वॉट वी डू एंड वॉट इज़ आवर फ्यूचर प्लानिंग या फिर प्रेडिक्शन। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाला टॉपिक आपको समझना है। एक पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने पूरे टॉपिक का आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब ये जो लेक्चर है हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक में प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको पार्ट्स में रिकॉर्ड करके आपके लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो आप बराबर मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके या वीडियोस में जाके प्रॉपरली देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं तो वीडियो शुरू होते समय बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पूरे डिटेल्स मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट ऑब्वियसली सीरियली नंबर्ड आपको मिलेगी, तो आपको वीडियोस ढूंढने में, पढ़ाई करने में और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रिपरेशन करने में कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। वीडियोस आर गोइंग टू बी अवेलेबल और वहीं पे रहने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कोई वीडियो डिलीट नहीं होने वाला है इस बैच का, कुछ सितंबर जो एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो चलो अब इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले
शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला टॉपिक। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो जो मैंने आपको अपनी भाषा में बताया कि स्ट्रैटेजी और इंटेंट दोनों को हमने ब्रेक किया। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, इंटेंट का मतलब क्या होता है, और इंटेंट हम इन 5 तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं बिजनेस में, ये मैंने आपको बताया। वही चीज़ हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज में यहाँ पर मिलने वाली है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ठीक है, अब इसको मार्किंग आप कैसे कैसे करोगे वो पहले देख लो। तो पेज नंबर आपका ओपन कर लेना 1.13, वहां से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आपका पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 1 शुरू होने वाला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड से लेकर नेक्स्ट पेज नंबर 1.14, जब तक ये पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त होता है यहाँ तक आपका टॉपिक नंबर 1 है, विच इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। दूसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है सेकंड पैराग्राफ, जो है आपका नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक एक्शन। तो ये दोनों ब्रैकेट्स मार्किंग कर लो, हेडिंग्स प्रोवाइड कर दो। अब हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या बातें कही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड as a dynamic process of formulation, implementation, evaluation and control of strategies to realize the organization's strategic intent। ठीक है, फिर से पढ़ो, मैं मार्किंग करके अपना हम लोग हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस यानी क्या, एक हाईली एक्टिव प्रोसेस है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, स्टैटिक यानी एक बार जो सेट कर दी वही प्रोसेस होगी, नहीं, ये डायनामिक प्रोसेस है। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर कंट्रोल्स भी लगाते हैं, ताकि अगर कहीं पे करेक्टिव एक्शंस करनी पड़े तो हम करेक्टिव एक्शंस करके बिजनेस को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाए। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी चेंज होने वाली प्रोसेस है, इवॉल्व होने वाली प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले भाई साहब आप फॉर्म्यूलेशन करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो एंड कंट्रोल करते हो। कौन से एस्पेक्ट को आप कंट्रोल करते हो भाई साहब, स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ फॉर्म्यूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक इंटेंट 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला वैल्यूज़, दूसरा है मिशन, तीसरा है गोल्स, चौथा है ऑब्जेक्टिव्स एंड पांचवा है वैल्यूज़। इन एलिमेंट्स से बनकर, इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक इंटेंट तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, चलो उसके बाद आगे देखो। Strategic intent refers to the purposes of what the organization strives for. Senior managers must define what they want to do and why they want to do. 2 चीज़ें सीनियर मैनेजर्स को डिफाइन करनी है भाई साहब। कौन सी चीज़ें है वो? सबसे पहले तो what they want to do, यानी इस मार्केट प्लेस में आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद में why they want to do, क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए ना। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या सप्लाई करोगे। अगर डिमांड नहीं है लेकिन आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को अगर आप डेवलप करोगे, मार्केट में डिमांड आप क्रिएट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे कूदना। तो बेसिकली ये लोग पहले क्या बता दे रहे, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर कर लो, एस्टैब्लिश कर लो कि भाई साहब आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि हम एजुकेशन में डिसाइड करते हैं भाई, 10वीं और 12वीं के बाद हम डिसाइड करते हैं इन जनरल कि इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, या कॉमर्स में जाना है, या आर्ट्स में जाना है, या फिर अपने बिजनेस में आना है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमारा आगे का जो एजुकेशन का कोर्स होता है वो डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी एक सवाल होता है कि आपको क्या करना है। इतना बड़ा मार्केट प्लेस है भारत का और दुनिया का, इसमें डिमांड बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की है। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपेसिटी है आपकी, क्या स्पेशलिटी है, आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हो, पहले तो उसका प्लानिंग करो, वो प्रोडक्ट को बनाओ और सैम्पल बेसिस में मार्केट में ऑफर करके देखो, पब्लिक का फीडबैक लो। ठीक है, फिर डिसाइड करना व्हाई दे वांट टू डू, यानी आप सोसाइटी में
किस तरीके का इम्पैक्ट डालना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो। सिर्फ पैसे कमाना है या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना है, नेशन बिल्डिंग में आपको हेल्प करनी है। बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट कमाना भी किसी व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बुरी बात नहीं है। कोई व्यक्तियों को लगता है कि भाई पैसे भी कमाऊंगा, प्रॉफिट भी कमाऊंगा, चैरिटी भी करूंगा, सबकी मदद भी करूंगा, अलग अलग एसेट्स खरीदूंगा, डाइवर्सिफाई करूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। हर एक व्यक्ति का अपना अपना सपना होता है, अपनी अपनी पहुंच होती है, उस हिसाब से वो काम करना शुरू करता है। तो दो सवाल आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट में मिल जाएंगे, भाई साहब क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वाई दे वॉन्ट टू डू, यानी ये वाला जो सवाल है वाई दे वॉन्ट टू डू रिप्रेजेंट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर वाई दे वॉन्ट टू डू में आपको ये इंटेंशन यानी विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। Why they want to do represents strategic intent of the firm. Clarity in strategic intent is extremely important for the future success and growth of the enterprise, irrespective of its nature and size. यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीनेशनल हो, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तब तक आप मार्केट में सक्सेस या ग्रोथ हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इट इम्प्लाइज the purposes which an organization endeavors to achieve. It is a statement that provides a perspective to the means which will lead the organization reach its vision in the long run. Strategic intent gives an idea of what the organization desires to attain in future. It answers the question what the organization strives or stands for. It indicates the long-term market position which the organization desires to create or occupy and the opportunity for exploring new possibilities. अब यहाँ पर हमने जितनी भी बातें बोली है वो केवल एक ही सवाल का जवाब देती है, why the organization want to do something। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, जैसे कि भारत में अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, किर्लोस्कर ग्रुप है और बहुत सारे जेन्युइन इंडियन बिजनेस, टाटा ग्रुप है। ठीक है, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको होम पेज दिखेगा, होम पेज के ऊपर आपको अबाउट अस वाला सेक्शन दिखेगा। अबाउट अस वाले सेक्शन में हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इंटेंशन बताया होता है, वो किस तरीके से अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ पे अबाउट अस सेक्शन में उनकी हिस्ट्री मिलेगी आपको, हु वी आर, व्हाट वी डू, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको हर एक ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। गूगल का भी आप देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट का भी विजन स्टेटमेंट आप देख लेना। ठीक है, तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हुए बताती है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। तो इस आंसर का जवाब आपको, स्ट्रैटेजिक इंटेंट का जवाब आपको डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मिलने वाला है। वैसे ही जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सब सारा कुछ मिलेगा, अबाउट अस, हिस्ट्री, हुज हु, यानी आपका ऑर्गेनोग्राम मिलेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी किसकी पोस्ट है, कौन व्यक्ति है, वो सारी चीज़ें, मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, भारत के लिए विजन क्या है, सारी बातें आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप फुल फ्लेजेडली, फुल हार्टेडली मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। उसमें दो सबसे मेन सवाल होते हैं, आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। ये आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंशन डेवलप करा देता है। जब आप एक रफ वर्जन बनाओगे फिर उस रफ वर्जन से आपको क्लैरिटी आएगी, विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है एंड वैल्यूज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड वैल्यूज़ क्या है। देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट में हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब ये जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक एक्शन, यानी जीतने के लिए आपको एक्शन प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए उसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता बताता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट provides the framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives। यानी आपके जो मार्केट में खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई साहब आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा, उस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप क्या करोगे,
अपनी कंपनी की डायरेक्शन और ऑपरेशनल प्लान बनाओगे ताकि आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप अचीव कर पाओ, बेसिक चीज़। फिर आगे देखो, strategic intent could be in the form of vision and mission statements for the organization at the corporate level। अब हमें एक बात पता चल गई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे स्ट्रेटेजी बनती है, कॉर्पोरेट लेवल, मिड मैनेजमेंट लेवल एंड फंक्शनल लेवल, ठीक है। देन it could be expressed as the business definition and business model at the business level of the organization। यहाँ पर आपको मेन चीज़ें क्या होती है, जो फ्रेमवर्क है वो आपकी कंपनी को एक डायरेक्शन, सर्टन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। आप ऑपरेशनल प्लान बनाओगे यानी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाओगे और अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यानी प्रॉपरली आप रिसोर्स एलोकेशन करोगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, इन सारे का सही कॉम्बिनेशन बना के आप डिप्लॉय करोगे। उस डिप्लॉयमेंट से आप जनरेट करोगे आइदर प्रोडक्ट या सर्विस, फिर उसको आप ऑफर करोगे मार्केट प्लेस में, ठीक है। इस तरीके से आपके पॉइंट नंबर 2 में स्ट्रेटेजिक इंटेंट का नेचर आपको पता चलता है। नेचर मतलब क्या होता है, उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, वो प्रोसेस हमें किस तरीके से मदद करती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे देखो, strategic intent is generally stated in broad terms, but when stated in precise terms, it is an expression of aims to be achieved operationally, that is goals and objectives। अब यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल में जो है ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इस टॉपिक का वो थोड़ा सा रैंडम हो गया, प्रॉपरली नहीं हुआ, तो मैंने वो सेगमेंटेशन किया है। तो मैंने जिस तरीके से आपको मार्किंग करके दिया है आप उसी तरीके से पढ़ना, तो आपको रास्ता इस टॉपिक का सही तरीके से मिलेगा भाई साहब, अदरवाइज आप कंफ्यूज होने के चांसेस आपके हैं। तो पहला जो टॉपिक इस वीडियो का हमारा कोर फोकस था वो क्या था, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये हमें पढ़ना था। तो हमने पहले तो ओवरव्यू देख लिया पूरे टाइटल में से ही, फिर हमने क्या देखा, पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहाँ पर 2 मेन सवाल हमारे सामने आते हैं और उसके बाद में उस सवाल का जवाब हमें मिलता है पॉइंट नंबर 1 में। दूसरे पॉइंट में हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यानी ये एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। इस डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है, हम ब्रॉड विजन एंड मिशन लिखते हैं, उसके बाद में प्रिसाइज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा वो होता है समाप्त, और इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 होगा। फिर अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यहाँ पर देखो विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू सिस्टम, इनके बेसिक डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिए, ओवरव्यू दिया है, और उसके बाद में आपका मेन टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है। फिर डिटेल में विजन के बारे में बात की है, फिर डिटेल में मिशन के बारे में बात की है, फिर डिटेल में आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिमिलरली फिर डिटेल में आपका वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक हमें एक इलिस्ट्रेशन मिलता है और उसके बाद 1.5 नंबर का टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपकी जो ये डेफिनेशन अलग से दी गई है वो डेफिनेशन हमने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्लब करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले इनिशियल इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ा दिया है। अब हम आगे आने वाले वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में विजन का टॉपिक हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली मिशन की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग जो मिशन वाला मेन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्लो रहने वाला है, तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए।